नमस्कार सभी भक्त भाई बहनों को प्रभु श्री राम जी के जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज उनकी बाल लीलाओं पे और उनके जन्म पे ही जो है कुछ चर्चाएं कर लेते हैं। वैसे ये भजन जो है मैंने आपको 2-1 बार सुनाए, लेकिन प्रभु का नाम क्या कितनी बार लो, उससे क्या फर्क पड़ता है। चारि चारि प्रगटे ललनवा, भवनवा में बाजे भजनवा। चारि चारि प्रगटे ललनवा, भवनवा में बाजे भजनवा। भजनवा नहीं भजनवा है, भजन बैंड बाजा बाजा। भवनवा में बाजे भजनवा, यूं है। दो तो श्यामले और दो गोरे हैं नीलमणि के, दो और दो कैसे सोने के वर्ण के। नारद मुदित बजावे वीणा, नारद मुदित बजावे वीणा। कागे करे कीर्तनवा, काग भुसुंडी। कागे करे कीर्तनवा, पवनवा में बाजे भजनवा। चारि चारि प्रगटे ललनवा, तन सुध भूले मगन होई नाचत। तन सुध भूले मगन होई नाचत। शैल सुता के सजनवा, शैल सुता के सजनवा यानी शंकर जी। शैल सुता के सजनवा, भवनवा में बाजे भजनवा। सती बन नाचन लागे सिद्ध मुनि, सती बन नाचन लागे सिद्ध मुनि। बस मेरा नहीं मनवा, भवनवा में बाजे भजनवा। चारि चारि प्रगटे ललनवा। पग पैजनिया। अब प्रभु श्री राम जी जब पैदल चलने लगे तब का है पग पैजनिया। घुंघरू होते ना छोटे छोटे। बाजे पग पैजनिया, नैया बेर राम लला। बाजे पग पैजनिया, नैया बेर राम लला। दुई दुई दसन दामिनी जैसे दम 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 के। दुई दुई दसन दो दो दांत, दामिनी यानी बिजली, दामिनी जैसे दम 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 के। दुई दुई दसन दामिनी जैसे दम 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 के। कर कंजन कंचन के कंगना चम 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 के। कर कंजनी यानी जो काले धागों में मोती बांध देते ना, मोती पिरो देते काले धागे, और वो पहुंची भी कहते हैं और कर कंजनी भी कहते हैं। कर कंजनी कंचन के कंगना, और कंगना वो काहे के सोने के हैं। वो कैसे चमक रहे चम 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 चम। और दो दो दांत कैसे दमक रहे, बिजली जो जब कड़कती है वो। तो वो यहाँ पे ये अलंकृत है, ये शब्द जो है अलंकृत है और बहुत अच्छा साहित्य है। आप लोग थोड़ा शब्दों पे ध्यान दें। अनैया मेरे राम लला, दुई दुई दसन दामिनी जैसे दम 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 के। कर कंजन कंचन के कंगना चम 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 के। ओ सोहे रुचरिए, ओ सोहे रुचरिए, मणिमाल कमर कर धनिया। नैया मेरे राम लला। मणियों की माला कहां तक, हृदय तक,
आ गई है प्रभु श्री राम जी के, और वो बड़ी सुंदर लग रही है। कौन सी? मणियों की माला, और कमर करधनिया, और कमर में जो है वो करधनी है। वो सोहे रुचरिए मणिमाल कमर करधनिया, नैया मेरे राम लला। और बाजे पग पैजनिया, नैया मेरे राम लला। श्याम सरोज सुहावन काया, पैरे जगुरी पीली। श्याम सरोज, श्यामला तो रंग है, और जो झंगुलिया है वो पीली है। ठीक। श्याम सरोज सुहावन काया, पैरे जगुली पीली। जीन जगुलिया के भीतर सोआ बादल के नीली। ओ धन धन बाग गुसुंडी, ओ धन धन बाग गुसुंडी, काग लगे किलकनिया, नैया मेरे राम लला। ओ धन धन बाग गुसुंडी, काग लगे किलकनिया, नैया मेरे राम लला। काग गुसुंडी धन्य हो गए प्रभु श्री राम जी की जो किलकारी सुन सुन के। ओ धन धन बाग गुसुंडी, काग लखे किलकनिया, नैया मेरे राम लला। मणिखम्बन प्रतिबिंब निरख, प्रभु कबहु मगन होए नाचे। मणिखम्बों में जो आईने हैं, दर्पण है, प्रतिबिंब जो बनता है प्रभु श्री राम जी का, तो उसको देख करके मगन होके नाच रहे हैं, ऐसा कहते हैं। मणिखम्बन प्रतिबिंब निरख, प्रभु कबहु मगन होए नाचे। पकड़ माते अंचल चंचल, मन कबहु चंद्रमा जाचे। और कभी माताओं का जो आंचल पकड़ लेते हैं और चंद्रमा की डिमांड कर देते हैं, बोले वो मेरे को चाहिए। पकड़ माते अंचल चंचल, मन कबहु चंद्रमा जाचे। वो तो तरी बानी श्रवण करे, वो तो तरी बानी श्रवण करे, हर सत मन महारनिया, नैया मेरे राम लला। और तोतली बातें सुन सुन के माताएं जो है वो मन में हर्षित हो रही हैं। वो तो तरी बानी श्रवण करे, हर सत मन महारनिया, नैया मेरे राम लला। रुन जुन रुन जुन रुन जुन बाजे पग पैजनिया, नैया मेरे राम लला। अच्छा, अब जल्दी जल्दी से थोड़ा सा जो है ना, ये कवितावली में जो है बहुत सुंदर सुंदर सा है साहित्य, वो आप और जरा देख लें। इसमें एक कड़ी रह गई है, बस वो तो बाद में दूसरे भजन सुन लेना। पगनूपुर ओ पहुंची कर कंजनी, मंजू बनी मन माले। ये कवितावली का कवित्व है सवैया, उससे ही वो भजन लिखा गया है, आप यूं समझे। इसमें भी पग नूपुर यानी पैरों में घुंघरू, और पहुंची, जो पहुंची यानी जो बाजूबंद जिसे कहते हैं, और करकंजनी वही मोतियों से काले धागे से बनी हुई, और मणिमाला जो है वो हृदय तक वो सुंदर लग रही है। नवनील कलेवर प्रीत जगा, जल के फूल के नृप गोद लिए। पीता, पीला जो है जंगुलिया वो पहने हुए हैं, नीले कलेवर में उनका जो है वो शरीर है, और राजा दशरथ जो है उनको गोद में लिए हुए हैं, इस तरह से। अरविंद स्वानन रूप मरंद, आनंदित लोचन भृंग पिए। लोचन नेत्र, यानी राजा दशरथ के जो नेत्र हैं वो भंवरे के समान है, और प्रभु श्री राम जी का जो रूप है वो कैसा है? कमल के समान है। अब वो भंवरे कर क्या रहे हैं, यानी दशरथ जी के जो वो काले दो नेत्र हैं, भंवरे हैं, वो कर क्या रहे हैं? अरविंद स्वानन रूप मरंद, आनंदित लोचन भृंग पिए। मन मौना बसो बालक जो, तुलसी जग में फल कौन जिए।
बहुत सुंदर सा साहित्य देखें आप। मतलब इसका अर्थ यह है, राजा दशरथ प्रभु श्री राम जी को गोद में लिए हुए हर्ष से रोमांचित हो रहे हैं। राजा के नेत्र रूपी भंवरे राम के मुख रूपी कमल के रूप रूपी जो उनका रूप है वो पराग को पीकर आनंदित हो रहे हैं। और तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसा बाल रूप मन में नहीं बसा तो फिर जीने से क्या फायदा। ठीक है, इसका अर्थ ये है। और दूसरा देखो, पर अब देखो कंजनी और है जो पैरों में बांध देते ना काला धागा मोतियों वाला, वो तो उसकी तुलना तुलसीदास जी ने काय से की? पनई, पनई यानी जूतों से। पद पंकज मंजू बनी पनई। अब देखो वीडियो तो बड़ा होगा ही भाई, कुछ सुनोगे तो सुंदर से प्रभु श्री राम जी के। पद पंकज कंजनी मंजू बनी, पद कंजनी मंजू बनी पनई। पनई यानी जूता। पद कंजनी मंजू बनी पनई, धनुई सर पंकज पान लिए। वो ये रामलला ये 5-7 साल के छोटी सी धनुष हाथ में लिए हुए, धनुई छोटी सी। लड़का संग खेलता डोलता है। लड़का यानी लड़का, लड़का बच्चे है ना साथ वाले, छोटे छोटे लड़के कहते हैं उन्हें लड़का। लड़का संग खेलत डोलत है, सरयू तट चौहट हाट हिए। सरयू के किनारे, ठीक। लड़का संग खेलत डोलत है, सरयू तट चौहट हाट हिए। तुलसीदास जी कहते हैं कि छोटे छोटे जो लड़के उन्हीं के साथ खेलते हुए डोल रहे हैं। और जो पनई यानी जूती है, जूते हैं, वो क्या बने हुए? वो बने हैं पद कंजनी। वो पैरों की कंजनी बनी हुई है। हाथ की कर कंजनी होती है, ऐसे पैरों में भी काला धागा होता है। तो जो जूती है वो तो क्या बनी है? पद कंजनी। और धनुई सर पंकज पान लिए, और जो कर कमल है पंकज के समान, उनमें है धनुष बाण लिए हुए, छोटे से छोटी धनुई, धनुष से छोटा धनुई। और लड़का संग खेल डोलत है, सरयू तट यानी सरयू के किनारे। और चौहट, चौहट कहते हैं चौराहे को। और हाट ये, और बाजार में, और भक्तों के दिल में, ठीक। हाट ये यानी दिल। लड़का संग डोलत खेलत है, सरयू तट चौहट हाट ये। तुलसीयस बालक सोनई ने काज जोगे समाधि लिए। तुलसीदास जी कहते हैं ऐसे अगर बालक से अगर प्रीत नहीं है तो फिर क्या फायदा है जप तप और समाधि लेने से। तुलसीयस बालक सोनई ने काज जोगे समाधि लिए। नरते खर सूकर, नरते खर सूकर स्वान समान कहो जग में फल कौन जिए। फिर कोई फायदा नहीं है। और वो नर कैसे है? जिनको प्रभु से प्रीति नहीं है वो कैसे है? खर, खर कहते हैं गधा को, वो गधा है। और सूकर यानी सुअर है। और स्वान यानी कुत्ता। वो जिनको प्रभु से प्रीत नहीं है वो कौन है? गधा, सुअर और कुत्ता। कौ जग में फल कौन जिए, उनका जीने से इस संसार में क्या फायदा है। नरते खर सूकर स्वान समान कहो जग में फल कौन जिए, क्या फायदा है। ये कवितावली में सवैया है तुलसीदास जी का। और एक और है, बस बहुत लंबा वास्तव में आज समय हो गया।
चपला चमके गन बीच जगह, छवि मोतिन माल अमोलन की। तुलसीदास जी कहते हैं वरदंत की पंक्ति कुंदकली। जैसे ही प्रभु श्री राम जी अपने ओंठों खोलते हैं तो सुंदर सुंदर दांतों की पंक्ति वो जो है दिखाई दे जाती है, कुंदकली बहुत सुंदर सी। अधराधर पल्लव खोलन की, जैसे दोनों ओठों को खोला तो सुंदर नेत्रों की पंक्ति, दांतों की पंक्ति वो दिखाई दे गई। ठीक, और वो कैसे दिखाई देती है? चपला चमके घन बीच जगह, छवि मोतिन माल अमोलन की। चपला चमके, जैसे ही वो होठ खुलते हैं ना तो ऐसे लगता है जैसे बिजली जो है बादलों के बीच बिजली चमक गई हो, ऐसे कहा तुलसी। कितना सुंदर साहित्य, देखें आप कैसे अलंकृत किया। जैसे बादलों में बादल हो घनघोर और बिजली चमकती ना, दमकती है, कड़कती है, तो वो जो नपक है, दमक है, वो उससे तुलना दांतों की। हमारे भक्त भाई बहन है ऐसे, जब वो हंसते हैं भजन गाते गाते, मैं उनके नाम नहीं लेना चाहता हूं, तो वो ऐसे ही दांत उनके दिखते हैं। कैसे? चपला चमके घन बीच जगह, छवि मोतिन माल अमोलन की। जैसे मोतियों की बहुत सारी मालाओं के मोती चमक रहे हो, और जैसे ओठ खोले तो ऐसे लगा कि बादलों के बीच बिजली चमक गई हो, दमक गई हो, ऐसे दांत दिखाई दे रहे हैं। घुंघराली लटके मुख ऊपर, कुंडल लोल कपोलन की। घुंघराली लटके मुख ऊपर, जो घुंघराली जो बाल है ना वो कहां लटक रहे हैं? मुंह के ऊपर लटे घुंघराले हैं, वो कहां लटक रहे? और कुंडल लोल कपोलन की, और जो कुंडल हैं प्रभु श्री राम जी के वो गालों पे हिलडुल रहे हैं। इसका अर्थ ये, घुंघराली लटके मुख ऊपर, कुंडल लोल कपोलन की। निवछावरी प्राण करे तुलसी, बल जाऊं लला इन बोलन की। निवछारी प्राण निवछावरी प्राण करे तुलसी, बल जाऊं लला इन बोलन की। तुलसीदास भी कहते हैं कि मैं अपने प्राण जो है न्यौछावर कर रहा हूं, ऐसी छवि को निहार करके, और जो तोतरी बातें हैं बोलने की, उनकी मैं बार बार जो है बलिहारी जाऊं, यानी बलैया ले रहा हूं। तो भैया बहुत लंबा वीडियो हो गया, आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। नमस्कार, जय श्री राम।